विवान को एडवेंचर्स बहुत पसंद थे। वो जंगल एक्सप्लोर करने के सपने देखता था। एक दिन उसने अपने घर के पीछे एक घना जंगल देखा। वो खुद को रोक नहीं पाया। वो चुपके से जंगल में चला गया, एक्साइटेड और थोड़ा डरा हुआ भी। जंगल में तरह तरह की आवाजें आ रही थीं। चिड़िया चहचहा रही थी, बंदर किलकारी मार रहे थे। विवान को बहुत थ्रिल लगा। ये उसके रियल एडवेंचर का मौका था। एक लड़का पेड़ से नीचे झूला। वो विवान के सामने आकर खड़ा हो गया। हेलो, वो मुस्कुराया। मैं मोगली हूं, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? विवान हैरान रह गया। वो मोगली जैसा किसी से नहीं मिला था। मैं विवान हूं, उसने शर्माते हुए कहा। मोगली की आंखों में चमक आ गई। मेरे जंगल में वेलकम विवान। मोगली ने एक लटकती हुई बेल की तरफ इशारा किया। पकड़ो, वो बोला, और आसानी से झूल गया। विवान झिझका, फिर बेल को पकड़ लिया। वो हवा में उड़ने लगा। कितना मजा आ रहा था। मोगली ने उसे जंगल के सीक्रेट सिखाए। उसने उसे बर्ड्स और डीर से बात करना सिखाया। विवान ध्यान से सुन रहा था। जंगल सरप्राइजेस से भरा था। वे रंग बिरंगे पैरट से मिले। वो मोगली की बातें दोहरा रहे थे। एक सीधे डीर ने विवान को अपने सींग छूने दिए। बंदरों का एक परिवार उनके साथ झूल रहा था। विवान हंस पड़ा। वो इतना फ्री कभी महसूस नहीं किया था। मोगली जंगल के हर कोने को जानता था। वो जंगल का सच्चा दोस्त था। पेड़ों के बीच एक धीमी गुर्राहट गूंजी। विवान डर गया। एक विशाल टाइगर शेर खान उनके रास्ते को रोक रहा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। मोगली डटकर खड़ा हो गया। उसने शेर खान से ऐसी भाषा में बात की जो विवान नहीं समझ पाया। टाइगर रुका, फिर मुड़ा और जंगल में गायब हो गया। विवान कुछ बोल नहीं पा रहा था। मोगली बहादुर और ताकतवर था। वे एक धूप वाली जगह पर पहुंचे। एक आलसी बेर बलू अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था। देखो कौन आया है, बलू की आवाज गूंजी। वो मोगली का वाइज ओल्ड फ्रेंड था। बलू ने उन्हें जंगल लाइफ के बारे में बताया। उसने उन्हें ब्रेवरी और फ्रेंडशिप की कहानियां सुनाई। विवान बड़ी बड़ी आंखों से सुन रहा था। वो बहुत कुछ सीख रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए। विवान ने नेचर के साथ रहना सीख लिया। उसने मोगली को फल और शहद इकट्ठा करने में मदद की। वो ठंडी जंगल स्ट्रीम्स में तैरा। उसने बर्ड्स की भाषा और हवा की विस्पर्स सीखी। जंगल अब घर जैसा लगने लगा था। विवान के घर जाने का समय हो गया था। उसने मोगली को गुड बाय हग किया। थैंक यू, विवान ने धीरे से कहा। तुमने मुझे जंगल का मैजिक दिखाया। मोगली मुस्कुराया। जंगल हमेशा यहां है विवान, कभी भी वापस आ जाना। विवान वापस चला गया। उसका दिल मेमोरीज से भरा हुआ था। वो जानता था कि वो अब पहले जैसा नहीं रहेगा। उसने अपने फियर्स का सामना किया था। उसने एक सच्चा दोस्त बनाया था और उसने अपने अंदर के एडवेंचरर को खोज लिया था। विवान अपने अगले जंगल एडवेंचर का इंतजार नहीं कर सकता था।